छोटे से गांव से लेकर बड़े पर्दे तक। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपने सपनों को साकार करने के लिए हर मुश्किल का सामना किया। मनोज बाजपेयी। आज ये नाम किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है ये बहुत कम लोग जानते हैं। अपनी जबरदस्त एक्टिंग से इन्होंने सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई है। उनकी हर परफॉर्मेंस में एक अलग इंटेंसिटी और डेडिकेशन नजर आती है जो उन्हें बाकी एक्टर्स से अलग बनाती है। बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर मुंबई जैसे बड़े शहर में अपनी जगह बनाई। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन मनोज ने कभी हार नहीं मानी। इनका सफर स्ट्रगल्स और मेहनत से भरा रहा, लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं मानी। मुंबई की गलियों में संघर्ष करते हुए उन्होंने अपने सपनों को जिंदा रखा और हर मुश्किल का सामना किया। मनोज बाजपेयी की कहानी उन सब के लिए इंस्पिरेशन है जो अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहते हैं। उनकी जर्नी हमें सिखाती है कि अगर आप अपने सपनों के प्रति सच्चे हैं और मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। इनकी लाइफ हमें सिखाती है कि अगर मन में ठान लो तो कोई भी मुश्किल आपको आपके गोल से नहीं हटा सकती। मनोज की कहानी हमें यह भी बताती है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और हर सफलता के पीछे एक लंबी और कठिन यात्रा होती है। चलिए जानते हैं मनोज बाजपेयी की लाइफ के बारे में, उनके स्ट्रगल्स के बारे में और उनकी सक्सेस के बारे में। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे एक छोटे से गांव का लड़का अपने सपनों को पूरा करने के लिए बड़े शहर में संघर्ष करता है और अंततः सफलता प्राप्त करता है। ये कहानी है उस इंसान की जिसने ठान लिया था कुछ बड़ा करने का। मनोज बाजपेयी की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अगर आप अपने सपनों के प्रति सच्चे हैं और मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। उनकी जर्नी हमें यह भी बताती है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और हर सफलता के पीछे एक लंबी और कठिन यात्रा होती है। मनोज बाजपेयी ने अपने करियर में कई अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस प्राप्त किए हैं। उनकी मेहनत और डेडिकेशन ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अगर आप अपने सपनों के प्रति सच्चे हैं और मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। मनोज बाजपेयी की कहानी सिर्फ एक एक्टर की नहीं है, बल्कि एक इंसान की है जिसने अपने सपनों को साकार करने के लिए हर मुश्किल का सामना किया। उनकी जर्नी हमें यह भी सिखाती है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और हर सफलता के पीछे एक लंबी और कठिन यात्रा होती है। मनोज बाजपेयी की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अगर आप अपने सपनों के प्रति सच्चे हैं और मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। उनकी जर्नी हमें यह भी बताती है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और हर सफलता के पीछे एक लंबी और कठिन यात्रा होती है। मनोज बाजपेयी का जन्म बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ था। यह गांव अपनी सादगी और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था, लेकिन यहां के लोगों के जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां भी कम नहीं थीं। मनोज का बचपन भी इन्हीं संघर्षों के बीच बीता। बचपन से ही इन्हें एक्टिंग का बहुत शौक था। जब भी गांव में कोई नाटक या उत्सव होता, मनोज उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। उनके दोस्तों और परिवार वालों को भी उनकी अभिनय की प्रतिभा का अंदाजा था। स्कूल में ये नाटकों में पार्ट लेते थे और सबको अपनी एक्टिंग से इंप्रेस करते थे। उनके शिक्षक भी उनकी प्रतिभा को पहचानते थे और उन्हें प्रोत्साहित करते थे। मनोज के अभिनय में एक खास बात थी जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। मनोज के मन में एक्टर बनने का सपना था, लेकिन उनके फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। उनके पिता एक साधारण किसान थे और परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। इस कारण मनोज को अपने सपनों को पूरा करने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें घर के कामों में भी मदद करनी पड़ती थी। वे सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करते और फिर स्कूल जाते। शाम को वापस आकर वे घर के अन्य कामों में हाथ बंटाते। इस सब के बावजूद मनोज ने कभी अपने सपनों को मरने नहीं दिया। पर मनोज ने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वे अपने सपनों को पूरा करके ही रहेंगे। उनकी यह दृढ़ता और संकल्प ही उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहा। उन्होंने ठान लिया था कि वो एक्टर बनेंगे। अपने सपनों को साकार करने के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया। वे अपने खाली समय में नाटकों की किताबें पढ़ते और अपने अभिनय को और निखारने की कोशिश करते। अपने इसी ड्रीम को पूरा करने के लिए वो दिल्ली आ गए। दिल्ली, जहां उन्हें अपने सपनों को साकार करने का मौका मिल सकता था।
यहां आकर उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लेने की कोशिश की, लेकिन पहली बार में उन्हें सफलता नहीं मिली। दिल्ली में उनके स्ट्रगल की शुरुआत हुई। यहां उन्हें कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे दिन रात मेहनत करते रहे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करते रहे। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी और उन्हें छोटे मोटे रोल मिलने लगे। यह उनकी यात्रा की शुरुआत थी, जो आगे चलकर उन्हें एक सफल अभिनेता बनाएगी। दिल्ली आकर मनोज ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लेने की कोशिश की, लेकिन उन्हें 3 बार रिजेक्ट होना पड़ा। निराश होने के बजाय उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने थिएटर ज्वाइन किया और अपनी एक्टिंग इंप्रूव करने लगे। पैसे कमाने के लिए उन्हें छोटे मोटे काम भी करने पड़े। दिल्ली में बिताए दिन इजी नहीं थे, लेकिन मनोज के हौसले बुलंद थे। उनका ड्रीम था मुंबई जाकर फिल्म्स में काम करने का। कुछ साल दिल्ली में स्ट्रगल करने के बाद मनोज बाजपेयी ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए माया नगरी मुंबई का रुख किया। दिल्ली की तंग गलियों और भीड़ भाड़ से निकलकर उन्होंने एक नई शुरुआत की उम्मीद के साथ मुंबई की ओर कदम बढ़ाया। मनोज बाजपेयी मुंबई आ गए। यह शहर उनके लिए एक नई दुनिया था, जहां हर कोने में एक नई कहानी और हर चेहरे पर एक नया सपना था। मुंबई फिल्म्स का शहर था, ड्रीम्स का शहर था। यहां हर कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए आया था और मनोज भी उन्हीं में से एक थे। लेकिन यहां भी स्ट्रगल कम नहीं था। मुंबई की चमक धमक के पीछे एक कठिन और संघर्षपूर्ण जीवन छिपा था। मनोज को भी इस संघर्ष का सामना करना पड़ा। शुरुआत में उन्हें छोटे मोटे रोल्स ही मिले। उन्होंने छोटे छोटे नाटकों और टीवी सीरियल्स में काम किया, जहां उन्हें अपनी कला को निखारने का मौका मिला। उन्होंने टीवी सीरियल्स में भी काम किया। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव था, जिसने उन्हें अभिनय की बारीकियों को समझने में मदद की। लेकिन मनोज को यकीन था कि एक दिन उन्हें अच्छी फिल्म्स में काम करने का मौका जरूर मिलेगा। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करते रहे। वो लगातार ऑडिशंस देते रहे, अपनी एक्टिंग इंप्रूव करते रहे। हर ऑडिशन उनके लिए एक नया अनुभव था, जिससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। और फिर वो दिन आ ही गया जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। एक दिन उन्हें एक बड़ा मौका मिला, जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। यह उनके संघर्ष और मेहनत का फल था, जिसने उन्हें सफलता की ओर अग्रसर किया। सत्या से मिली पहचान। 1998 में आई फिल्म सत्या मनोज बाजपेयी के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म में भीखू म्हात्रे के उनके कैरेक्टर ने सबको चौंका दिया। उनकी जबरदस्त एक्टिंग ने ऑडियंस के दिलों में जगह बना ली। इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला। सत्या के बाद मनोज बाजपेयी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सत्या के बाद मनोज बाजपेयी ने कई सुपरहिट फिल्म्स में काम किया। शूल, जुबैदा, गैंग्स ऑफ वासेपुर, अलीगृह जैसी फिल्म्स में उनकी एक्टिंग को ऑडियंस ने बहुत पसंद किया। उन्होंने वेब सीरीज में भी अपनी टैलेंट दिखाई। द फैमिली मैन में श्रीकांत तिवारी का उनका कैरेक्टर बहुत फेमस हुआ। मनोज बाजपेयी ने अपनी मेहनत और लगन से सक्सेस का एक नया मुकाम हासिल किया। अपनी एक्टिंग के दम पर मनोज बाजपेयी ने कई अवार्ड्स और सम्मान जीते। उन्हें 3 बार नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स और 2 एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड्स भी मिले। मनोज बाजपेयी आज हिंदी सिनेमा के बेस्ट एक्टर्स में से एक हैं। इतनी सक्सेस के बाद भी मनोज बाजपेयी सिंपल लाइफ जीते हैं। उन्हें दिखावा पसंद नहीं। वे अपने फैमिली के बहुत क्लोज हैं। मनोज बाजपेयी का मानना है कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मनोज बाजपेयी की कहानी उन सब के लिए इंस्पिरेशन है जो अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहते हैं। उनका स्ट्रगल हमें सिखाता है कि अगर मन में ठान लो तो कोई भी मुश्किल आपको आपके गोल से नहीं हटा सकती। मनोज बाजपेयी ने प्रूव किया है कि टैलेंट और मेहनत से सब कुछ पॉसिबल है। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सक्सेस के बाद भी हमें डाउन टू अर्थ रहना चाहिए और अपनी रूट से जुड़े रहना चाहिए।